आज का हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। फ्रेंड, ये एक डेरिवेशन है। आज हम डेरिवेशन की उत्पत्ति करके आपको दिखाऊंगा और बोर्ड परीक्षा में ये डेरिवेशन 5 नंबर का अक्सर पूछा जाता है। आपने वीडियो पूरा देख लिया, इस डेरिवेशन को पूरे ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, डेरिवेशन सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए आपको करना क्या है। देखिए, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए वैद्युत विभव क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, किससे से डिनोट करते हैं। तो वैद्युत विभव के बारे में मैंने आपको बताया था। वैद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं और वैद्युत विभव होता है जो आवेश होता है। मान लीजिए ये आवेश है Q, इसको अगर हम अनंत से बहुत दूरी से किसी बिंदु तक, इस वाले बिंदु तक लेकर के आएँ तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य होता है और ये आवेश की वैल्यू होती है, इनके अनुपात को क्या कहते हैं, हम वैद्युत विभव कहते हैं। तो V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, W/Q। आपको पता चल गया वैद्युत विभव क्या होता है। अब देखिए, इस डेरिवेशन में क्या पूछा है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अनंत की बात नहीं हो रही है, यानी कोई भी बिंदु है, यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है, मान लीजिए +Q, तो इसके कारण यहाँ से इतनी दूरी पर कोई बिंदु है A, इस वाले बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो आपको डेरिवेशन अभी समझ में आ गया होगा, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। चलिए अभी देखते हैं। मान लीजिए कोई आवेश है +Q, ये वाला आवेश बिंदु O पर स्थित है। इस ऊपर वाली चीज़ को भी भूल जाइए, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। कोई आवेश है +Q, बिंदु O पर स्थित है और इसके चारों तरफ का जो माध्यम है वो K परावैद्युतांक का माध्यम है। या तो वायु हो सकती है या निर्वात हो सकता है जिसमें ये आवेश रखा हुआ है। इस आवेश से r दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितनी, r। यहाँ पर एक बिंदु है A, तो इस वाले बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। आपको इतना डायग्राम समझ में आ गया होगा। यानी यहाँ पर बिंदु O पर कोई आवेश रखा हुआ Q, यहाँ से r दूरी पर K परावैद्युतांक वाले माध्यम में ये आवेश है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वैद्युत क्षेत्र में। बिंदु A पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये है आपका क्वेश्चन। अभी मैंने क्वेश्चन बताया। अब देखिए आगे आपको करना क्या है। मान लीजिए ये आवेश है +Q, यहाँ पर बिंदु O है। यहाँ से x मीटर की दूरी पर, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, x, ठीक है। मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। इस आवेश से लेकर के x मीटर की दूरी पर, यानी बिंदु O से लेकर के x मीटर की दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु है B, यहाँ पर एक आवेश और रख दिया क्या, +Q0, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके सीध में एक और लाइन खींच देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या रख दिया, एक आवेश और रख दिया +Q0। देखिए ये आवेश भी प्लस है, ये आवेश भी प्लस है, तो इन दोनों के बीच में कैसा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पर बल की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। मतलब यहाँ से x मीटर की दूरी पर हमने ये वाला आवेश रख दिया, तो यहाँ पर 2 धन आवेश हो गए। तो जहाँ पर 2 आवेश स्थित हैं उनके बीच अगर हमें बल की वैल्यू ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे, कूलाम के नियम से, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था चैप्टर नंबर 1 में। ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। तो देखिए जहाँ पर 2 आवेश स्थित है, अगर उनके बीच की बल हमें ज्ञात करना है तो कूलाम के नियमानुसार क्या होता है, तो F इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2। तो Q और Q2 की जगह Q0 अपॉन बीच की दूरी का वर्ग। बीच की दूरी कितनी है, x²। तो ये हमें प्राप्त हो गया इन दोनों के बीच का बल। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से आगे है समझने वाली बात। अब मान लीजिए यहाँ पर ये आवेश है +Q0, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए स्मॉल दूरी है, बहुत कम दूरी है। ये दूरी है कितनी, dx। जहाँ पर dx लगा दिया, d लगा दिया, तो मतलब वो बहुत कम दूरी है, अल्पांश है, बहुत कम दूरी है। अब देखिए बिंदु यहाँ पर ये वाला बिंदु हो गया क्या, C हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, इस वाले बिंदु से स्मॉल दूरी यानी ये वाली दूरी है dx, यहाँ पर एक बिंदु है C। अब देखिए समझिए, इस वाले आवेश को बल इधर लग रहा है। अगर इस वाले आवेश को हम यहाँ से यहाँ तक लेकर के आए, यानी स्मॉल दूरी पर लेकर के आए, तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो स्मॉल दूरी है तो कार्य भी स्मॉल होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, dw। तो dw इक्वल टू कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा दूरी, ये फॉर्मूला होता है। तो बल क्या होगा, बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं, दूरी। अब यहाँ पर देखिए ये बल इधर कार्य कर रहा है लेकिन हम इसके अगेंस्ट आ रहे हैं,
तो इसको हम माइनस के dx लिखेंगे। अगर उसी डायरेक्शन में होता तो हम प्लस के dx लिख देते। इसका कंसेप्ट है वो मैं अभी आगे आपको और बताऊंगा। तो f इंटू माइनस डी एक्स हो गया। अब देखिए f की वैल्यू तो ये हमने निकाल रखी है पहले से ही, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ की वैल्यू, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर पुटअप कर दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस डी एक्स। यानी इस वाले आवेश को बिंदु बी से सी तक हम लेकर के आएंगे तो हमें इतना कार्य करना पड़ेगा। और कार्य का मात्रक क्या होता है, तो जूल। तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूँ, जूल। ठीक है। अब फ्रेंड यहाँ पर आपको अगर ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया तो अब इस वाले फॉर्मूले में कुछ नहीं बचता है। यहाँ तक चलिए मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर दो आवेश हैं, इनके बीच कूलाम के नियमानुसार बल की वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब मान लीजिए इस वाले आवेश को अगर हम यहाँ से यहाँ तक अल्प दूरी लेकर के आएंगे तो किया गया कार्य क्या होगा, कार्य बराबर बल गुणा दूरी। बल की वैल्यू ये है, दूरी की वैल्यू ये है, यहाँ पर पुटअप कर दिया तो जो किया गया कार्य है कितना आ गया, ये स्मॉल कार्य आ गया। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए अगर यही आवेश है, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं तब हमें इतना कार्य करना पड़ा। लेकिन अगर इसी आवेश को हम बहुत दूर से अनंत से लेकर के आएँ, मतलब यहाँ से ना लेकर के बहुत दूर से लेकर के आएँ, तब हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी अनंत से लेकर के बिंदु ए तक लेकर के आएँ। ये सब वाले मान लीजिए जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ला रहे हैं तब इतना कार्य करना पड़ रहा है। इसी तरीके से इस वाले आवेश को अनंत से बहुत दूर से लेकर के यहाँ तक लेकर के आएंगे तब कितना कार्य करना पड़ेगा। यानी समझिए यहाँ पर भी 2 पॉइंट बन रहे हैं और वहाँ पर भी 2 पॉइंट बनेंगे, बहुत दूर से यहाँ तक लेकर के आएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो यानी इस परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा, W इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। और यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे क्या, अनंत से लेकर के r तक, यानी स्मॉल r मीटर की दूरी पर यहाँ तक। ये इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब इसमें कुछ नहीं बचा है, आगे बस आपको इंटीग्रेशन ही करना है। क्या करना है, समाकलन करना है। यानी इस आवेश को इसलिए हमने यहाँ पर स्मॉल कार्य की वैल्यू निकाली थी 2 बिंदुओं के बीच में, क्योंकि जब हमें अनंत से निकालना होगा तो हम डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करने से क्या होता है, टोटल वैल्यू निकल के आ जाती है किसी भी चीज़ की। ठीक है। तो अब देखिए डी डब्ल्यू की वैल्यू ये है, तो इसमें हम ये वाली वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या आ जाए, इंटीग्रेशन यहाँ पर अनंत, यहाँ पर लिमिट लगा देंगे अनंत टू r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस के dx। अब देखिए इसमें क्या होगा, माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाहर आ जाएगा, क्यू नॉट बाहर आ जाएगा। यानी ये वाली वैल्यू और ऋणात्मक चिन्ह इस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। बाहर क्यों आ जाएंगे, क्योंकि ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, नियतांक है। इन वाली वैल्यूओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ ये वैल्यू और ये वैल्यू बदल रही है। तो इसके अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन r यानी dx अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या बच गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब फ्रेंड मैथमेटिक्स में आपने अगर समाकलन पढ़ा होगा तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक फॉर्मूले के थ्रू बता देता हूँ। जैसे फ्रेंड देखिए यहाँ पर ये इंटीग्रेशन लिखा हुआ है 1/x स्क्वायर dx, इसका आपको समाकलन करना है। तो कैसे करोगे, तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगी तो घात माइनस की हो जाएगी, यानी इंटीग्रेशन x⁻² dx हो जाएगा। इस तरीके से यानी x पर अगर घात है, कोई कितनी भी घात हो और dx, इसका आपको समाकलन करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है, यानी x पे पावर -2 है, इसमें +1 जोड़ेंगे एंड बट्टे में जितनी भी घात है, जैसे इस पर -2 घात है, -2 + 1 करेंगे। ये वाला होता है इसका फॉर्मूला। तो आगे क्या हो जाएगा, तो देखिए x पर -2 में से 1 गया तो -1 बचेगा और बट्टे में क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी -x पे पावर -1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/x। इस तरीके से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैंने ये डायरेक्ट इसकी वैल्यू इतनी भी हम वहाँ पर भी डायरेक्ट पुटअप कर सकते हो। ये गणित में जब आप समाकलन वाला चैप्टर पढ़ोगे तब ये फॉर्मूले आपको समझ में आएंगे। तो चलिए देखिए मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट पुटअप कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस देखिए ये ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट -1/x, इतनी वैल्यू आई थी। लेकिन यहाँ पर लिमिट लगी हुई है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी लिमिट लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं लिमिट
क्या नीचे क्या थी इनफाइनाइट, ऊपर क्या थी आर। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों लिमिट लगा दी। अब देखिए माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखिए अगर आप किसी भी लिमिट को खोलते हो तो क्या करते हैं, एक बार ऊपर वाली वैल्यू सबसे एक्स की जगह पर एक बार ये वाली वैल्यू रखेंगे, एक्स की जगह पर एक बार ये वाली वैल्यू रखेंगे और बीच में क्या लगाते हैं माइनस लगाते हैं। चलिए मैं एक बार खोल के दिखाता हूँ। इक्वल टू यहाँ पर ये हो जाएगा यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, माइनस से माइनस तो प्लस हो गया, तो 1/x की जगह पर एक बार मैंने क्या रख दिया आर, माइनस एक्स की जगह पर एक बार क्या रख दिया इनफाइनाइट। इस तरीके से हम लिमिट खोल देते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, आर का यहाँ पर बटे में आ जाएगी, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। अब ये हो जाएगा यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन आर। तो ये आ गया हमें कुल कार्य W की वैल्यू अब हमें प्राप्त हो गई। अब फ्रेंड यहाँ से देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था V इक्वल टू क्या होता है W अपॉन क्यू नॉट, W अपॉन क्यू। अगर यहाँ पर हमें तो यहाँ पर ये वाला परीक्षण आवेश है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्यू नॉट होगी, ठीक है। तो V बराबर W अपॉन क्यू नॉट, तो W की वैल्यू हमें ये प्राप्त हो रखी है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो ये रही, और अपॉन बटे में हम क्यू नॉट का भाग देंगे, इसके पूरे के बटे क्या लिख देंगे क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो इक्वल टू क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर। ये क्या होगा V इक्वल टू, ये हो गया हमारा डेरिवेशन जो कि हमें प्राप्त करना था। क्या फॉर्मूला होगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर। तो फ्रेंड ये हो गया फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वेव का मात्रक होता है वोल्ट, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे वोल्ट। इस तरीके से आप कोई भी डेरिवेशन आसानी से निकाल सकते हो। फिजिक्स कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस आपको कंसेप्ट समझने हैं। धन्यवाद दोस्तों।